नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बोलेंगे गैजेट की यारी आपकी बॉडी पर भारी। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक धीरे धीरे गैजेट्स के ज्यादा इस्तेमाल से हमारे शरीर के अंगों पर असर पड़ रहा है। अब इनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया है। मसलन लगातार फोन को थामने से आपकी उंगलियों में एक मोड़ आना, मतलब भविष्य में हो सकता है कि हमारी उंगलियां मुड़ी हुई ही हों, क्योंकि हम इतना ज्यादा गैजेट का, आप देखिए ऐसे करके पकड़ते हैं ना फोन को, वैसा इस तरह की चीजें आपकी पीठ, कमर, हर तरह की चीज पे और तो और आपके जो सोचने समझने की शक्ति है, जो आपका दिमाग है, उस पर भी असर आ सकता है। एक बड़ी रिसर्च में सामने आया है, तो इस रिसर्च पर आज हम बातचीत करेंगे। इसके हाइलाइट्स पहले आपको बताएंगे और फिर हमारे जो खास मेहमान हैं आज के, उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो गैजेट्स हैं जो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, खासतौर पे मोबाइल या उस तरह के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनके बिना अब हमारा काम बिल्कुल नहीं चलता है, क्या वो हमारे ऊपर लंबे समय में इतना ज्यादा असर डालेंगे? और लंबा समय ठीक है, किसने देखा, लेकिन आज वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या ये खतरे की घंटी है? ये सारी बातें चलिए, लेकिन उससे पहले इस रिसर्च के कुछ हाइलाइट्स आपको बताते हैं। क्या कहती है ये रिसर्च, गैजेट क्या कर रहे हैं हमारे साथ, तो बॉडी पर किस तरह से भारी। रिसर्च में कुछ चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। मसलन क्या क्या भविष्य में बदल सकती है इंसान की बॉडी, यानी हमारी बॉडी लगातार जिस काम को करती है उसमें वैसे परिवर्तन आते रहते हैं। इंसानों की पीठ कुबड़ वाली हो जाएगी, यानी आप लगातार झुके रहते हैं ना, देखिए इस पोजीशन में हर कोई इंसान, आप देखिए फोन उठा के ऐसे रहता है, ये गर्दन ऐसी, पीठ नीचे। भविष्य में बुड़ जाएंगे आपके हाथ के पंजे, आप होल्ड करते हैं ना गैजेट को, मोबाइल को, इस तरीके से पंजे मुड़े हुए हो सकते हैं। इसके अलावा 90 डिग्री पर स्थिर हो सकती है कोहनी, क्योंकि हाथ तो हमेशा ऐसा रहता है जनाब फोन को थामे हुए। कई बार तो मुझे खुद को भी फील होता है कि आप ज्यादा देर तक फोन को ऐसा होल्ड कर लो तो यहाँ पे स्ट्रेन आता है। क्या ये सबके साथ होता है? पता नहीं। छोटा दिमाग और आंखों में डबल पलकें, ये थोड़ा सा ज्यादा डराने वाला पॉइंट है कि क्या दिमाग छोटे हो जाएंगे? डबल पलके, ये तो और ज्यादा चौंकाने वाला पॉइंट है। विश्वास नहीं होता है ऐसी चीज पर, लेकिन ये रिसर्च है और ऐसा भी नहीं है, ये एक जानी मानी संस्थान से रिसर्च आ रही है। इस पे भी हम डिटेल आपको और देंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी एक बड़ी बात होगी। तो चलिए इस बड़ी दिलचस्प से बातचीत को हम शुरू करते हैं। हमने आज बुलाया है कार्यक्रम में सर गंगाराम हॉस्पिटल के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर टिंकू बाली राजदान को, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर यश गुलाटी को और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता को। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर यश आपके पास आते हैं। क्या इस रिसर्च पर हम विश्वास कर सकते हैं? देखिए थोड़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक जैसी लगती है। हम समझते हैं कि ओवर द ईयर्स, आई थिंक सेंचुरीज लग जाती हैं जब हमारे ऑर्गन्स में कुछ डेवलपमेंट आता है। क्या गैजेट्स का हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी पीठ धनुषाकार हो जाएगी, हमारी गर्दन झुक जाएगी, हमारे हाथ अलग हो जाएंगे, दिमाग छोटे हो जाएगा? थैंक यू। देखिए, जो प्रकृति ने हमारा शरीर बनाया था, हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, जो होमो सेपियंस हैं, दे वर सपोज्ड टू बी हंटर गैदरर्स, कि आप अपना घूम फिर के अपना फूड आपको ढूंढना है। और आपको ये प्रकृति ने इसलिए नहीं बनाया कि हम सोफे पे बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, एसी में बैठ जाएं, इस तरह की जो हरकतें हम आज करते हैं, जो चलते फिरते नहीं है। तो ये इसलिए तो बॉडी हमारी बनी नहीं थी, ये तो हमने इसको बना लिया। तो इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो तो आ रहे हैं, हम देख ही रहे हैं और आएंगे भी। लेकिन ये सब मानते हुए भी मैं कहता हूं कि ये जो रिपोर्ट है, जो इंग्लिश में एक वर्ड है कि सेक्स्ड अप रिपोर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड रिपोर्ट है। बिलियंस ऑफ ईयर से एनिमल्स और ह्यूमन बन रहे हैं, वो तो ऐसे टेढ़े इस कारण नहीं हुए। तो मैं ये मानता हूं ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है और ये डराने वाली है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो हो रहा है और होगा वो ये है कि हमारी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, हमारे पॉस्चर्स खराब हो रहे हैं, हमें लगातार दर्द रह रही है, हमारे टेंडनाइटिस हो रहे हैं, हमारी नर्व्स प्रेस हो जाती हैं, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है हाथों में, उसकी वजह से हमें जो सुनपन हो सकता है। ये सब चीजें अभी भी हो रही हैं और ये बढ़ सकती हैं। जो हम ज्यादा इन गैजेट्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं वो बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर इनको ये कि इसके कारण हम कुबड़े हो जाएंगे परमानेंटली, ऐसा नहीं होगा। हमारा पोस्चर खराब हो सकता है, हम झुक के चल सकते हैं क्योंकि सारा दिन हम बैठे रहते हैं, वो हमारा बैड पोस्चर हो जाएगा। लेकिन ये कहें कि हड्डी ऐसी जुड़ी जाएगी, ये मैं संभव मानता नहीं। ये बहुत ज्यादा सेक्स्ड अप रिपोर्ट है मेरे विचार में। अमेरिका के कुछ बड़े संस्थान हैं, उनकी अलग अलग रिपोर्ट से उस पर फिर ये एक और रिपोर्ट,
और बाकायदा इसके 3D स्ट्रक्चर बना के दिखाएं कि पीठ कैसे झुकेगी, गर्दन कैसे झुकेगी, हाथ कैसे टेढ़ा होगा। खैर ये एक बात है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मुझे भी पॉइंट्स बताते समय थोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कई हजार साल लगते हैं इस तरह के डेवलपमेंट्स होने में। और क्या ये एकदम गैजेट्स जो कि हमारी जिंदगी में हार्डली कितने साल से आए, 20, 25, 30 साल से तो जिन गैजेट्स का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर हम और भी गैजेट्स मान ले तो 50, 60 साल, इससे ज्यादा बड़ी जर्नी क्या है। लेकिन हाँ, चौंकाने वाली जरूर है। डॉक्टर दत्ता, इसमें जो एक और चीज है वो ये बोल रहे हैं कि इससे आपके मस्तिष्क पर असर पड़ेगा, आपका मस्तिष्क जो है वो सिकुड़ेगा, उसका साइज छोटा होगा। ये भी अगेन ऐसी चीज है जिस पे शायद और शोध की जरूरत होगी, लेकिन ये आज की तारीख में तो तय है कि ये हमारी साइकोलॉजी पर, हमारी थिंकिंग पर, हमारे थॉट्स पर, हमारे बिहेवियर पर ये गैजेट्स असर डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। आप देखिए, आपका सोच इतनी अहमियत रखती है। अगर आपकी बॉडी में सिकुड़न आ जाती है, योगा से अगर आपको आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में उतार चढ़ाव हो सकता है, आपकी साइकेडियन रिदम जो है वो अफेक्टेड हो जाती है, आपकी सोच अफेक्टेड हो जाती है। आप गर्दन की पोजीशन की बात कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कितना इफेक्ट होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जो ब्लड सप्लाई है आपकी ब्रेन की वो अफेक्टेड ज़रूर होती है। मैंने कहा साइकेडियन रिदम आपका अफेक्टेड होता है, आपका कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, आपकी जो कॉग्निशन है उस पर ये चोट करती है। उसके लिए आप देखिए, जो एक सोचने की क्षमता है वो गड़बड़ाने लगती है। आपका अपना कौन, आपकी इमोशनल जो एबिलिटी है, इमोशनल लाइफ है, आपकी जो बॉन्डिंग है उस पर ये असर करती है। आप गड़बड़ाने लगते हो कौन सा सही कौन सा गलत। उसके लिए हमें अजूहात की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आपने हाल ही में देखा, लखनऊ में एक बच्चे ने जो आदी हो गया था गेम्स की, उसने कुछ पैसे उधार ले लिए, उसने सोती हुई माँ को कत्ल कर दिया, और उसके बाद उसी घर में माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई है ब्लीडिंग, एंड ही वॉज सेलिब्रेटिंग विथ हिज फ्रेंड्स, ही वॉज हैविंग पार्टीज। हाल ही में त्रिपुरा में क्या हुआ देखिए, 15 साल का लड़का, उसने चारों को मौत के घाट उतार दिए। इतनी हैवानियत बच्चों में कहाँ से आती है? अगर आपकी सोच में गड़बड़ आने लगती है, आपका ये जो चिंतन है कि कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग, वो गड़बड़ाने लगता है, आपका साइकेडियन रिदम गड़बड़ाने लगता है, आपके खान पान में बदलाव आने लगता है, आपका जो कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, आपकी मेमोरी फील्ड है वो आपके अफेक्टेड हो जाती है, आपका सेंस ऑफ मोरालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। नहीं तो इस तरह की जो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी है वो इन बच्चों में दिखती है। हमने आपके साथ शो किए हुए हैं जहां ब्लू व्हेल वगैरह गेम्स का हमने जिक्र किया। अगर उस गेम्स के आदी हो जाते बच्चे तो अपने लिए ही खतरा बन जाते हैं, वो जानलेवा बन जाते हैं अपने लिए। जान के दुश्मन अगर सिर्फ वो दूसरे के लिए नहीं अपने लिए भी बन जाते हैं, ये बहुत बड़ी सोच की बात है। और मैं ये जो शोध करता है उनसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपकी दिनचर्या पे असर डालती है, आपका मेंटल हेल्थ पे असर डालता है। जब हमारे पास कोई सुइसाइडल केस आता है, हम उसे दवाइयाँ नहीं देते, हम उसके साथ एक रैपो बिल्डिंग करते हैं, उसके सोच के ज़रिए हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, साइकोथेरेपी के ज़रिए क्राइसिस इंटरवेंशन देते हैं। ये तमाम चीज़ें विदाउट मेडिसिन होती है। और ये आप जो सुइसाइडल है उसको आप बोलोगे नहीं बेटा ये गलत बात है, ये नहीं करो, हम कभी नहीं बोलते अपनी थेरेपी सेशन में कि ये गलत है, क्योंकि उसका वो आदी है। नाउ टू डिमार्केट कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट इज़ बैड फॉर अदर्स और व्हाट इज़ बैड फॉर मी, ये सोच अगर आपकी गड़बड़ आ जाए तो नेचुरली आपकी कॉग्निशन जो है, आपका सेंस ऑफ मोरालिटी जो है, आपकी सोशल बॉन्डिंग जो है, उस पर ये असर डाल जाती है। तो नेचुरली दिस इज वर्स्ट काइंड ऑफ पॉइजन व्हिच आवर यंगस्टर्स आर एक्सपोज्ड टू। राइट, बिल्कुल।